हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो CSET वाले स्टूडेंट के लिए होने वाली है। जैसे कि आप सब जानते हो कि ICSI ने CSET के करिकुलम में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। इसकी वजह से अभी बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं कि कैसे रजिस्टर करना है। ये सारे जितने भी चेंजेस हैं ये कब कौन से अटेम्प्ट से एप्लीकेबल है। तो इस वीडियो को एंड तक देखो, इससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि वो चेंजेस कब से एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये चेंजेस जो हैं वो एप्लीकेबल किन पे होंगे। तो जो भी स्टूडेंट अपना सोच रहे हैं जून 2026 में अटेम्प्ट देने का, उन पे ये जितने भी चेंजेस हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि ये चेंजेस क्या हैं। तो क्या हुआ ना कि ICSI ने पहले जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो MCQ बेस्ड थे। अब उन्होंने 3 सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव कर दिया है। तो इससे क्या होता है ना कि हम लोगों को अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट को। तो अब हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि सब्जेक्टिव हुए हैं और कौन सा MCQ है। तो मैंने इधर पूरा मेंशन कर दिया है। सबसे पहला आपका एक बिजनेस कम्युनिकेशन का एक सब्जेक्टिव होगा पेपर। देन सेकेंड आ जाएगा आपका फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। देन थर्ड आ जाएगा आपका इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड फोर्थ आ जाएगा आपका बिजनेस लॉस एंड मैनेजमेंट। अब आपका जो फोर्थ है सब्जेक्ट ये आपका होने वाला है MCQ बेस। तो ये सेम होने वाला है। अब आपके चारों जितने भी पेपर हैं ये आपके 100 मार्क्स के होने वाले हैं और इसमें आपको 3 आवर्स मिलेंगे। लास्ट वाले में फोर्थ वाला क्योंकि MCQ बेस है तो इसमें सिर्फ आपको 2 आवर्स मिलेंगे। बट हाँ, बेस्ट पॉइंट ये है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये प्रिविलेज होने वाली है आपके पास। अब हम देखते हैं कि कौन एलिजिबल होता है, तो लाइक कौन से स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो अगर आप इंडियन ओनली सिर्फ इंडियन नेशनली कर सकते हैं +10+2 लाइक आपने अपना सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया हो, या फिर अगर क्लियर भी नहीं किया है तो आपने अपीयर किया है और आप वेट कर रहे हो रिजल्ट का, तो आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। देन आपका रजिस्ट्रेशन डेट पे देख लेते हैं कि आप रजिस्टर कब कर सकते हो अपने आप को। तो आपका 16 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और वो होने वाला है आपका 15 फैब तक। ये जून 2026 में जो अटेम्प्ट देंगे उनके लिए रजिस्ट्रेशन डेट है कि आप इस टाइम ड्यूरेशन पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और वो आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है 3 ईयर्स के लिए। प्लस जब आपका इसका रिजल्ट आ जाता है CSET का, उसके बाद आपको 1 ईयर के अंदर अंदर CS एग्जीक्यूटिव में इनरोल होना होगा, नहीं तो वो वैलिड नहीं होता फिर आपका। अब कुछ लोगों को ICSI ने एग्जम्प्ट कर रखा है, लाइक उन्हें ये फाउंडेशन लाइक ये CSET एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपने कभी फाउंडेशन एग्ज़ाम दिया है और क्लियर किया है तो आपको CSET लेवल देने की ज़रूरत नहीं है। देन आप अगर किसी CS मतलब CA और CMA जैसे कोर्सेज में इनरोल्ड हो ऑलरेडी, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की। देन थर्ड आ जाएगा अगर आप कोई बैचलर डिग्री ऑलरेडी कर चुके हो, तो भी नहीं है। तो इन 3 लोगों को ये फाइनल एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हमें कुछ डाउट आ सकते हैं कि इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है, लाइक टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। सबसे पहले फ़ीस स्ट्रक्चर है आपका 9000। देन आपका जो इसमें टाइम ड्यूरेशन होता है ना, वो एग्ज़ाम का होता है 2 बजे से आपका एग्ज़ाम होता है, लाइक 2:30 तक स्टार्ट होता है एंड 5:30 तक एग्ज़ाम चलता है। और मैंने आपको बताया था कि लास्ट एग्ज़ाम के लिए तो आपको सिर्फ 2 आवर्स ही मिलने वाले हैं। प्लस इसमें आपको जैसे एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में आपको 15 मिनट का आपको स्टार्टिंग में रीडिंग टाइम मिलता है, तो वो यहाँ पे भी मिलने वाला है। अब वो इस बार से हुआ है क्योंकि अभी आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव करना पड़ेगा पूरा। तो 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करने के लिए वो पूरा आपको पैराग्राफ अच्छे से रीड करने पड़ेंगे। तो उन क्वेश्चंस को रीड करने के लिए आपको टाइम तो पूरा प्रॉपर दिया जाएगा। और अभी चेंजेस में एक और चेंज हुआ है कि पहले हम लोग अपना होम से ही प्रॉक्टोर्ड मोड से करते थे एग्ज़ाम, पर अब हम लोगों का ऐसा हो गया ICSI में, अब हमें सेंटर पे जाके करना होगा। जैसे हम एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में एग्ज़ाम देते हैं, वैसे ही अब यहाँ पे CSET वाले स्टूडेंट्स को भी करना पड़ेगा, जो कि पहले बहुत फाउंडेशन लेवल पे होता था पर CSET में हटा दिया था और मतलब होम से करने लगे थे, पर अब नहीं होने वाला है ये। अब हम देखते हैं कि कितनी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं, लाइक साल में कितने बार अटेम्प्ट होंगे। तो हम लोग दे सकते हैं फैब में, फिर आ जाएगा जून में और अक्टूबर में। तो इन 3 ही बार कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि ICSI ने इतने बड़े चेंजेस लाए क्यों हैं। लाइक उन्होंने पहले होम ऑनलाइन से उन्होंने सेंटर पे क्यों कर दिया और उन्होंने सब्जेक्टिव क्यों कर दिया है। तो इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड रीज़न है, क्योंकि ऐसा होता था ना कि पहले स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती थी। लाइक वो नॉर्मली MCQ में हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कभी नहीं बन पाती। हम लोग वहाँ पे सोच के ही चल रहे होते हैं कि हाँ ठीक है, MCQ तरीके से ही पढ़ना और क्लियर करना है सिर्फ।
पर अभी उन्हें क्लियर करने के लिए फाउंडेशन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा सीखना। तो इस टाइम पे वो एग्जीक्यूटिव के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे अच्छे से। तो पहले आईसीएसआई का पर्पस ही ये है कि वो एग्जीक्यूटिव के लिए रेडी करे बच्चों को, ना कि सिर्फ पास कर दे और फिर वो बाद में एग्जीक्यूटिव में जाके वो प्रेशर फील ही ना कर पाए कि कैसे पढ़ना है और वो समझ ही ना पाए। तो अभी जितने भी इन लोगों के सब्जेक्ट्स हैं उन्होंने पूरा सोच के रखा है। लाइक पहले अकाउंटिंग नहीं थी, अब इन्होंने अकाउंटिंग ऐड कर दी है, जिससे कि क्योंकि क्या होता है ना, अकाउंटिंग बाद में ऐड होती है ना एग्जीक्यूटिव लेवल पे, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देती है। तो इन सब चीज़ों से हमारे लिए ही चीज़ें आसान हुई हैं। तो अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी प्रेशर है कि लाइक हम लोगों पे थोड़ा बर्डन आ गया है, आईसीएसई ने क्या कर दिया, क्यों कर दिया, तो आप एकदम चिल मोड में हो जाओ। आपकी एग्जीक्यूटिव के लिए जर्नी स्मूथ ही हुई है, क्योंकि आप अगर फाउंडेशन लेवल पे ही डर जाओगे तो आगे की तो जर्नी पूरी और स्ट्रांग होने वाली है ना। तो आप बिल्कुल बिना टेंशन के जून 2026 में अटेम्प्ट देने के लिए एकदम रेडी होके जाओ। आई नो इस वीडियो में बहुत सारे डाउट्स अभी भी बच्चों के क्लियर नहीं होंगे, तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो या कोई क्लैरिटी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं यहाँ पे हूँ हेल्प करने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।